आज की कहानी मेरी एक दोस्त और हमारे कॉमन फ्रेंड की है। नेहा को मैं कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। हालांकि हम दोनों के सब्जेक्ट अलग थे, डिपार्टमेंट्स अलग थे, पर फेस्ट के दौरान कई बार नेहा से मुलाकात हुई और फिर अच्छी दोस्ती हो गई। वक्त बदला, मैं दिल्ली आ गया, वो बैंगलोर में जॉब कर रही थी। नेहा के डिपार्टमेंट से उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं आप, श्वेता। ये दोनों जॉब करने के लिए भी एक साथ बैंगलोर गए थे। दोनों की कंपनीज अलग थी और 2 साल बाद कंपनी ने श्वेता को हंगरी ट्रांसफर कर दिया। वो एक आईटी कंपनी में थी और वहां बुडापेस्ट की यूनिट में उसे ट्रांसफर दिया गया। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। 1-1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि श्वेता वहां एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। वो वहीं का एक हंगेरियन लड़का है। कई बार मेरी श्वेता से बातचीत भी हुई। बातचीत के दरमियान उसने मुझे बताया कि दुनिया की सबसे टफ भाषाओं में से एक हंगेरियन है। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड तो खुद भी अपने लोगों से अपनी भाषा में नहीं बल्कि इंग्लिश में बात करता है, क्योंकि वो भाषा बहुत टफ है। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, कम से कम नए देश में नए रिश्ते के साथ नई भाषा तो सीखनी नहीं पड़ेगी और तमाम तरह की चीजें। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है और बीते कुछ वक्त से ना तो नेहा से बात हो पा रही है ना श्वेता से बात हो पा रही है। दोनों, नेहा से फिर भी कभी कभार बात हो जाती है क्योंकि हम दोनों एक ही शहर के हैं। तो अगर मान लो मैं कभी छुट्टियों में गया तो मुलाकात हो गई, या मैंने फेसबुक पोस्ट किया कि मैं घर आया हुआ हूं तो उसने मुझसे पूछ लिया कि अच्छा आए हुए तो मिल ले। ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। श्वेता चूंकि कॉमन फ्रेंड थी और मेरी डायरेक्ट फ्रेंड नहीं थी, इसलिए इतनी मुलाकात होती नहीं थी मेरी उससे, ना बातचीत। थोड़ी बहुत जो हो गई सो हो गई। पिछले कई सालों से उससे कोई बातचीत नहीं हो पाई। एक तो मैं भी अपने काम में बिजी रहने लग गया और फिर कि इतनी बात नहीं हो पाती। मुझे आज भी याद है कि उसने आज से तकरीबन 4-4.5 साल पहले मुझे एक इनविटेशन भेजा था। इनफैक्ट मुझे और नेहा दोनों को भेजा था उसने, जब उसकी शादी हो रही थी, कि यार कोई तो रहे यहाँ पे। हंगरी में मेरे कोई दोस्त नहीं है, बुडापेस्ट अच्छा शहर है, आ जाओ तुम लोग, थोड़ा सा वक्त निकालो। मॉम एंड डैड ने भी मना कर दिया कि वो नहीं आ पाएंगे, वो तो वीडियो कॉल के जरिए देख लेंगे शादी, दोस्त तो कम से कम आ जाए। तो मैंने उस वक्त उससे कहा भी कि देख आजकल काम की वजह से थोड़ा वक्त कम मिल पाता है, बट आई डेफिनेटली ट्राई। मुझे नेहा का नहीं मालूम कि वो जा रही है या नहीं, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझे आज भी याद है कि मैं उस दिन ऑफिस में ही था जब उसका इनविटेशन कार्ड आया। मैंने उसे मना किया था कि घर पर मत भेज, घर पे कोई होता नहीं है। मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, अगर दोपहर में आ गया या शाम में आ गया तो मैं यहीं रहता हूँ, ऑफिस का एड्रेस ले ली, यहीं भेज दे। तो उसने इसी एड्रेस पे, मेरे ऑफिस के एड्रेस पे, अपना वेडिंग कार्ड भेजा था। मुझे आज भी याद है, बहुत क्लासी कार्ड था वो शादी का। मतलब इससे पहले मैंने ऐसा कोई कार्ड नहीं देखा था। एक तो हंगरी का भी था और उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था ईट, ड्रिंक एंड गेट मैरिड। इनफैक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये इनविटेशन इस वक्त मेरे हाथ में ही है। रिसेप्शन की जगह थी जोसेफ गार्डन, बुडापेस्ट, विराट टर्मिनल 3.461037 हंगरी। हालांकि मैं जा नहीं पाया और मैंने बाद में नेहा से भी पूछा था, वो भी जा नहीं पाई। पर आज से 3 महीने पहले नेहा ने मेरे पर्सनल आईडी पर मुझे एक ईमेल फॉरवर्ड किया। ये ईमेल उसे श्वेता ने भेजा था। मैं वो पढ़कर सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। उस रात भी मैंने आखिरी बार फेसबुक चेक करके लैपटॉप एक तरफ रख दिया, फोन उठाया। जोसेफ के 5 मैसेज आए हुए थे, कुछ ग्रुप्स में व्हाट्सएप पर बातें हो रखी थी। जोसेफ को जवाब देकर बिना उसका इंतजार किए मैंने गुड नाइट लिख दिया। आंखें जल रही थी नींद की वजह से मेरी, क्योंकि पिछले 4 घंटों से मैं एक डॉक्यूमेंट्री के 4 एपिसोड देख चुकी हूँ। नाइटी बदल कर लोशन लगा लिया, बस कंबल के अंदर आ गई हूँ। पानी की बोतल भर के अपनी आदत के हिसाब से एक तरफ रख ली है। ठंड हल्की लग रही है, शायद फैन चलाने की जरूरत भी हो, लेकिन थकान की वजह से मेरा फिर उठने का मन नहीं हो रहा। मैंने आंखें बंद की और अभी कुछ पल बीते ही होंगे कि आधी नींद में मुझे याद आया कि खिड़की का पर्दा लगाना भूल गई हूं। नींद बहुत तेज थी। मैंने वो थॉट एक पल के लिए हटा दिया। पसीना से मेरा पूरा बदन गीला हो रहा था। करवट लेते वक्त पता चलता है कि मेरी नींद खुल गई और मैंने कंबल हटाकर फैन ऑन कर लिया, पानी पिया और घड़ी देखा तो एकदम 3 बजे थे। इत्तेफाक समझकर मैंने फोन उठाया, कुछ पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई।
दूसरा दिन ऑफिस से आकर हर रोज की तरह खाना खाकर घर पर और जोसेफ से बात करके मैं जल्दी सोने के लिए चली गई। करीब 11 बजे होंगे। अभी कुछ छोड़ा नहीं था मैंने, बाकी सब चीजें कर ली थी, फैन भी ऑन कर लिया, पर्दा भी लगा दिया, गहरी नींद लगी थी। लेकिन पानी के जग से बोतल भरने की आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं उठी, किचन में देखा ही लेकिन कोई था नहीं वहां पर। पानी पीकर क्यों पता नहीं लगा जैसे मैंने घड़ी देख ली, वापस से एकदम 3 बजे थे। कल की रात का वही समय याद आ गया, लेकिन मैं भूत और अंधेरों से डरती नहीं तो इतना सोचने का मन नहीं किया, फिर सो गई। लेकिन जब तीसरे दिन भी आंख 3 बजे खुल गई तब लगा इत्तेफाक से कुछ ज्यादा हो सकता है। ऐसा लगा इस बात को पूरे 80 दिन हो चुके हैं। कभी कुत्तों के भौंकने से, कभी मैगी की खुशबू से, लास्ट वीक मैंने जोसेफ के दादा की पुरानी कुर्सी भंगार में दी थी उसकी किचकिच से, कभी पैरों पर चींटी के चढ़ने का एहसास, कभी 16 माले की इमारत से कूदने पर, कभी पानी नाक में भर जाने पर, कभी छिपकली के बच्चे का दरवाजे के बीच आकर 2 हिस्सों में बढ़ जाना, कभी जूते में छिपे सांप की ससराहट से, तो कभी कुछ जैसे कभी तो लगता है कि आंखें खोल नहीं पाऊंगी। तो डर से एकदम कभी अपने फेवरेट गाने सुनने लगती हूँ। दिमाग में न जाने पर्पल से गोले घूमने लगते हैं, दिमाग बिखरने लगता है, चक्कर आने लगता है, नींद खुल जाती है। कभी बालों में कीड़े की फुसफुसाहट से तो कभी कुछ और। ऐसी अजीब सी बातों के बीच हर बार नींद टूटती है 3 बजे। मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा है। किसी ने कहा डिप्रेशन है, किसी ने कहा थकान है, किसी ने कहा कुछ अधिक सोचने पर ऐसा हो रहा है, किसी ने कहा मैं जल्दी सो जाऊं इससे ठीक हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी सो रही हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, यहां तक कि रात को 3 बजे जगकर भी देख लिया। लेकिन दूसरे दिन फिर वही बात। जोसेफ को साथ में रहने के लिए मैंने बुला लिया है, लेकिन अब उसके बिल्कुल बगल में होने के बावजूद भी 3 बजे उठ जाती हूँ। माँ को फोन किया, उन्होंने बोला सोट दूध में घोल करके पियो। डॉक्टर नींद की दवाइयाँ लिख रहे हैं। पापा ने कहा लैपटॉप और बुक्स कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, वो भी कर लिया। साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, लेकिन सही वजह नहीं जान पा रही हूँ। पता नहीं ये 3 AM क्या कहना चाह रहा है मुझसे। प्लीज हेल्प मी नेहा। श्वेता। ये मेल लिखा हुआ था। मेल पढ़ने के बाद मैंने नेहा को फोन किया कि ये क्या है, क्या हो रहा है। उसने कहा तूने कुछ अजीब सी चीज देखी इस ईमेल में। मैंने कहा सब कुछ ही अजीब लग रहा है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। उसने कहा देखो इसमें बार बार उसने जोसेफ लिखा है। मैंने कहा हाँ लिखा है तो। उसने मुझे पूछा कि तुम्हें ये बात पता है ना कि इनकी शादी के 6 महीने बाद ही जोसेफ की मौत हो गई थी। And I was like, ये कब हुआ। मैंने उससे कहा कि देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शी इज इन डिप्रेशन, वी शुड हेल्प हर। नेहा ने कहा कि बात इससे कहीं ज्यादा आगे है। मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स मंगा कर देख ली है। शी इज ऑल राइट, शी इज परफेक्टली फाइन। देयर इज समथिंग पैरानॉर्मल इन दैट हाउस। फाइनली हम लोगों ने ये तय किया कि हम श्वेता के लिए एक नई जॉब तलाशने की कोशिश करते हैं इंडिया में, बिकॉज बुडापेस्ट में उसका कोई और है नहीं। हमने उसके लिए एक जॉब भी ढूंढी, उसने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसके बाद फाइनल ऑफर लेटर के बाद उसने मना कर दिया कि उसे इंडिया नहीं आना है। आई डोंट नो क्या है ये, पर वी आर स्टिल ट्राइंग।